सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अकड़ू गोलू। तो बच्चों, कल हम पाठ 5 अकड़ू गोलू कर रहे थे और इस पाठ को हमने खत्म कर लिया था। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे का अभ्यास करने से पहले हमने जो कल के वीडियो में किया था पहले एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हम आज का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं हमारा पाठ है पृष्ठ संख्या 23। यहाँ पे पाठ 5 अकड़ू गोलू पाठ है हमारा अकड़ू गोलू। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ रहे थे कुछ बाग में कुछ पौधों के बारे में, कुछ सब्जियों के पौधे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने देखा बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा उसके अनुसार बच्चों, बाग में लौकी, खीरा, करेला, बैंगन और टमाटर के पौधे थे। मतलब बैंगन और टमाटर के पौधे थे और करेला, खीरा और लौकी के बेले थे। तो बच्चों, यह सभी पड़ोसी थे, मतलब आस पास में ये पेड़ लगे हुए थे। और बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से जो बैंगन है अपने पौधे में झूला झूल रहा था। मौसम बहुत सुहावना था और मौसम अच्छा होने की वजह से सब मस्त हैं, सब खुश हैं और सब झूला झूल रहे थे। मतलब बैंगन झूला झूल रहा था और जब बैंगन को टमाटर ने देखा कि बैंगन झूला झूल रहा है तो वह भी झूला झूलने लगा। और उसके बाद बच्चों, यह सारी चीज़ें लौकी दीदी जो है देख रही थी। तो लौकी दीदी ने जब देख रही थी तो टमाटर ने जब लौकी दीदी को देखा तो टमाटर ने कहा, लौकी दीदी आप भी हमारी तरह झूला झूलो। तो लौकी ने क्या कहा? लौकी ने कहा कि मैं तो वैसे भी हमेशा झूला झूलती रहती हूँ। क्यों झूला झूलती रहती है लौकी? क्योंकि बच्चों, लौकी जो है बेल में उगती है। आप लौकी का जो पेड़ होता है वह बेल होता है और बेल आप जानते हैं कमज़ोर पेड़ होता है जो अपने सहारे नहीं खड़ा हो पाता, वो दूसरों का सहारा लेकर के खड़ा होता है। इसलिए थोड़ी भी हवा चलती है तो हिलता डुलता रहता है। तो यहाँ पे लौकी उन्हें समझाती है कि मैं तो हमेशा ही झूला झूलती रहती हूँ, लेकिन तुम ज़रा अपना ख्याल रखो। अब वो टमाटर को ख्याल रखने को कहती है और यह बातें सुनकर के बैंगन जो है वह अकड़ कर कहता है कि तुम तो डरपोक हो, डरपोक। अब बच्चों, यह कहकर जो बैंगन है वह पींग बढ़ा लेता है और ऊंचा आसमान में उड़ जाता है। अब बच्चों, एक तरफ बैंगन का पेड़ था, दूसरी तरफ टमाटर का पेड़ था। अब देखा देखी दोनों में होड़ लगी थी। आपको मैंने बताया था दोनों में बाजी लगी थी, दोनों में मुकाबला हो रहा था या शर्त लगी थी। इसके चलते दोनों एक दूसरे के साथ होड़ लगाए थे। अब होड़ के हिसाब से जब बैंगन एक तरफ से आगे बढ़ा, ऊंचा पिंग बढ़ाई बैंगन ने, तो टमाटर भी पीछे कहाँ रहता, उसने दूसरी तरफ से पिंग बढ़ाई। अब दोनों आकर के दोनों की टक्कर हो गई। जब दोनों ऊपर बढ़े तो दोनों की आमने सामने से आते हुए टक्कर हो गई। अब टक्कर होने पे बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो बैंगन है और टमाटर है दोनों अपने अपने पेड़ पर से गिर करके जमीन पर आ गिरे। अब बच्चों, सभी फल सब्जियां पेड़ों के एक दिन अलग होते हैं, पेड़ों से तोड़े जाते हैं, क्योंकि वह सब्जी और फल उनका काम ही है खाए जाना। वह हमारे सब्जी का हिस्सा बनते हैं या हमारे खाने का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। तो ये लौकी और बैंगन, ये जो बैंगन और टमाटर है कुछ दिन और पेड़ पर रह सकते थे, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि फिर से हम जाकर के पेड़ में लटक जाए। तो क्या ऐसा कभी होता है कि कोई फूल या फल अपने पेड़ से अलग हो जाता है तो वापस वो जाकर के जुड़ जाए? ऐसा नहीं होता। यह देखकर जो खीरा था उसने समझाया इन लोगों को, इन दोनों को, बैंगन और टमाटर को, कि एक बार पेड़ से या पौधे से अलग होने पर कोई भी दोबारा पौधे में से नहीं लटक सकता। यह समझाने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? लौकी दीदी बोली, बेचारे। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? जो माली था वो आया और इन दोनों को अपनी अपनी टोकरी में रखकर ले गया। और लौकी दीदी बोली, बेचारे, अगर झूले की अकड़ न दिखाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रह पाते। मतलब अगर इन्होंने होड़ ना लगाई होती या अकड़ ना दिखाया होता झूले का तो कुछ दिन और लौकी, खीरा और करेला के साथ रह पाते। तो बच्चों, यह था पाठ। इस पाठ में आप सभी ने पाठ को मेरे साथ पढ़ा और समझा और मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ में की रीडिंग लगाई होगी। इससे आपको समझ में आया होगा कि पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, अगर पाठ आपको समझ में आ गया है तो क्या आप बताएंगे आपको पाठ से क्या शिक्षा मिलती है?
तो बच्चों इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से अकड़ दिखाने की वजह से, बड़ों की बात ना मानने की वजह से दोनों असमय पेड़ से अलग हो गए। और अलग होने की वजह से क्या हुआ कि यह क्या बने, यह माली के द्वारा उठा करके, मतलब माली के साथ माली इनको उठा करके ले गया। अब बच्चों पाठ में आपने देखा कि किस तरह से लौकी उन्हें समझा रही थी, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आया। और इसीलिए कहते हैं बच्चों, कभी भी हमें झूठी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, और जब भी कोई सही राह दिखाता है तो हमें बात मान जानी चाहिए। तो यहाँ पे भी लौकी ने टमाटर को समझाया था, लेकिन टमाटर ने भी नहीं समझा, और बैंगन तो उल्टा उस पर ताने मारने लगा कि तुम तो डरपोक हो। तो इस तरह से बच्चों, जब भी हमें कोई शिक्षा देता है या फिर हमें सही राह दिखाता है या हमें सद्बुद्धि देता है, तो हमें उसकी बात मान करके आगे अमल करना चाहिए। अगर ये लोग भी लौकी की बात मान गए होते तो आज यह लोग भी लौकी और खीरा करेले के साथ इस बाग में कुछ और दिन रह पाते और मज़े कर पाते। तो बच्चों इस तरह से पाठ हमने खत्म कर लिया है। एक बार हम एक साथ पूरे पाठ की रीडिंग लगाएंगे। तो अभी तक तो हम पैराग्राफ वाइज इसको समझ रहे थे, अब एक बार हम पूरे पाठ की रीडिंग लगाएंगे। आप ध्यान से सुनो, उसके बाद हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द करेंगे और शब्दार्थ करेंगे। वैसे शब्दार्थ में भी मैंने आपको जो भी कठिन शब्दों के अर्थ है एक बार मैंने समझा दिया है, लेकिन जो पीछे किताब के या पाठ के दिया गया है उनको भी हम पढ़ करके समझ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पाठ है, पाठ 5 अकड़ू गोलू। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं बच्चों। बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। सुहावना मौसम था। गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। उसके पड़ोसी लालू टमाटर ने देखा, वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई। सामने बेल पर लटकी लौकी दीदी उनका खेल देख रही थी। लालू टमाटर बोला, दीदी तुम भी झूलो ना। लौकी बोली, लालू भैया मैं तो बेल पर लटकी हमेशा झूलती ही रहती हूँ। हाँ तुम ज़रा अपना ख्याल रखो, तुम तो डरपोक हो डरपोक। गोलू बैंगन ने अकड़ते हुए कहा। उसने लंबी पेंग ली। उधर से टमाटर भी आ रहा था। दोनों की हो गई टक्कर। गोलू बैंगन और लालू टमाटर दोनों अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। लौकी दीदी को हंसी आ गई। लालू टमाटर की कमर पिलपिली हो गई और गोलू बैंगन की भी खाल छिल गई। खीरा और करेला भी उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगे। तभी माली के आने की आहट सुनाई दी। गोलू बैंगन और लालू टमाटर डरकर अपने अपने पौधों की तरफ भागे। वे पौधे पर लटकने की कोशिश करने लगे। खीरा बोला, भैया तुम्हारी यह कोशिश बेकार है। एक बार पौधे से अलग होकर कोई दोबारा उस पर नहीं लग सकता। माली आया और गोलू बैंगन और लालू टमाटर को टोकरी में रखकर चला गया। लौकी दीदी बोली, बेचारे अगर झूले की अकड़ न दिखाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। तो बच्चों इस पाठ से हमें सीख मिली कि झूठी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, और दूसरी चीज़ कोई हमें सही राह दिखाता है या हमें कोई अच्छी बात बोलता है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। तो यहाँ पे जो लौकी है और जो बैंगन, जो टमाटर और बैंगन थे, उन दोनों ने लौकी की बात नहीं मानी और उसकी वजह से इन्हें असमय पेड़ से अलग होना पड़ा, और इस वजह से इनको माली जो था वह उठा करके ले गया। तो बच्चों यह था पाठ जिसे हमने पढ़ा और समझा। जैसा कि हम हमेशा करते हैं पाठ को पढ़ने के बाद इसमें दिए गए कठिन शब्दों को अपनी क्लास कॉपी में या कक्षा कार्य में करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इस पाठ के कठिन शब्दों को हम लिख करके इनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला शब्द जो हमारा इस पाठ का है वह है अकड़ू। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कठिन शब्द। कठिन शब्द, ये है कठिन शब्द, इसे हम अपनी क्लास कॉपी में लिखेंगे। तो पहला शब्द है बच्चों अ क ड़ पे बड़ियों की मात्रा अकड़ू। उसके बाद है बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बगिया। बगिया, ये है बगिया।
बगिया। उसके बाद तीसरा शब्द है स, आधा ब, ज के नीचे बिंदी, जी। सब्जियों लिखा है लेकिन हम यहाँ सब्जियां लिखेंगे, ठीक है। हमारा अगला शब्द है सब्जियां। उसके बाद 4 है बच्चों। इसके बाद हमारा चौथा शब्द है इसके बाद चौथा शब्द है बच्चों, आप देख सकते हो सुहावना। स पे छोटे ऊ की मात्रा सु, ह पर आ की मात्रा व, न पर आ की मात्रा ना, सुहावना। उसके बाद 5 पे हमारे पास है प पर अ की मात्रा क, ध पर ए की मात्रा धे, पौधे। उसके बाद है बच्चों 6 पे है बेले, ब पर ए की मात्रा बे और ल पर ए की मात्रा बिंदी, बेले। 7 पे हमारे पास है हमारा 7वां शब्द है मौसम। म पर अ की मात्रा म, स म, मौसम। 8 पे हमारे पास है 8 बैंगन। ब पर ए की मात्रा बैं, ग न, बैंगन। 9 पे हमारे पास है बच्चों पड़ोसी। प र पर ओ की मात्रा रो, स पर बड़ी की मात्रा सी, पड़ोसी। फिर है बच्चों होड़। ह पर ओ की मात्रा, ह पर ओ की मात्रा हो, ड़, होड़। 11 पर हमारे पास है 11 पर हमारे पास, चलिए दूसरा पेज पलटते हैं। 11 पर हमारे पास है ख्याल। ख, या और ल, ख्याल। 12 पर है पेंग। प पर ए की मात्रा बिंदी और ग, पेंग। पेंग के बाद है पिलपिली। प। उसके बाद हमारे पास 13 है, चलिए पहले टक्कर लिखें। ट, आधा क, पूरा क, र, टक्कर। 14 पर है पिलपिली। प पर छोटी की मात्रा पिल, प पर छोटी की मात्रा पिली, पिलपिली। ल पर बड़ी की मात्रा, ये हो गया पिलपिली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मुस्कुराने। म पर छोटी की मात्रा स, क, रा, त पर न पर की मात्रा नहीं, मुस्कुराने। उसके बाद 16 पे हमारे पास है 16 पे बच्चों है, चलिए आहट, कोशिश। क पर ओ की मात्रा को, बड़ा श, छोटी की मात्रा और श, कोशिश। 17 पे हमारे पास है यानी 17 पे हमारे पास है दोबारा। द पे छोटे की मात्रा, ब पर आ की मात्रा, रा। 18 पे हमारे पास है चलिए डरपोक छूट गया था, डरपोक। ड, र, प पर ओ की मात्रा को, क, डरपोक। उसके बाद है बच्चों टमाटर। चलिए ये है कुछ शब्द जिनको हमने यहाँ लिखा और इनको हम याद करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे जो हमने पाठ में पढ़े थे और यह शब्द हमें कुछ कठिन लगे, तो इन शब्दों को आप लिख करके इनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे मात्राओं का भी अभ्यास करेंगे और इन शब्दों को लिखने पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यह शब्द है, चलिए हम इनके अर्थ को भी समझते हैं और इन शब्दों को कैसे लिखा जाएगा वह भी समझते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है अ क, कोई मुश्किल नहीं, अ क। ड़ पे बड़े की मात्रा डू, अकड़ू, अकड़ू। तो हम बिंदी ड़ का लगाएंगे, उसके नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे। अकड़ू, डू पे जोर दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, अकड़ू। उसके बाद है बगिया, बगिया। तो अकड़ू का मतलब क्या होता है बच्चों? अकड़ू का मतलब होता है अकड़ दिखाना, यानी ताव दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे बैंगन जो था वो अकड़ दिखा रहा था, ताव दिखा रहा था, और जो उसको जो बोला जा रहा था तो उसका उल्टा वो बोल रहा था। तो यहाँ पे बैंगन अकड़ दिखा रहा था। और बगिया, बगिया मैंने आपको बताया, यहाँ के पहले वाले शब्द में इतना याद रखना, हमेशा छोटी की मात्रा होती है। तो यहाँ पे आखिरी शब्द या है, उसके पहले ग है तो ग पे छोटी की मात्रा होती है। तो ये हो गया बगिया, बगिया।
उसके बगिया मतलब बगीचा, जिसमें फल के भी पेड़ हो सकते हैं और सब्जियों के भी पौधे हो सकते हैं। तो यहाँ पे वह स्थान जहाँ पे फल और सब्जियों के बहुत सारे पेड़ होते हैं उसे हम बगिया कहते हैं। उसके बाद सब्जियाँ, तो सब्जियाँ यानी इंग्लिश में हम वेजिटेबल्स भी कहते हैं, सब्जियाँ को हम वेजिटेबल्स भी कहते हैं, और जिसकी हम सब्जी बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम सबको सब्जी खानी चाहिए। तो बच्चों ये है सब्जियाँ। और आप देख सकते हैं स आधा ब, अब ज के नीचे के आगे कौन सी मात्रा ज पर होगी, यहाँ लगा है तो छोटी की मात्रा होगी, या तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन ब आधा ज के साथ ब, सब जी, हम ब को अकेला नहीं पढ़ रहे, हम उसको ज के साथ मिला के पढ़ रहे हैं। सब जिया, और यहाँ है तो ज पे छोटी की मात्रा होगी तो ब के पहले लाइन बनेगी और ज पे मिलाया जाएगा। और ज पढ़ रहे, ज यानी ज के नीचे नुक्ता यानी बिंदी, तो सब्जियां पढ़ेंगे। और यहाँ पे चंद्र बिंदु, बहुत सारी सब्जियां हैं इसलिए यहाँ पे चंद्र बिंदु, तो ये हो गया सब्जियां। उसके बाद सुहावना, सुहावना, सुहावना का मतलब आपको मैंने बताया, सुहावना का मतलब मन को भाने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। तो यहाँ पे कैसा मौसम है, यहाँ पे सुहावना मौसम है। तो हम लिखेंगे सब पे छोटे पे सुहावना, 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 सु नहीं बोल रहे हैं, सुहावना, सु को जल्दी पढ़ रहे हैं, छोटा साउंड है यानी छोटे की मात्रा, छोटा साउंड छोटी ध्वनि यानी छोटे की मात्रा, सुहावना। पौधे, प पर अ की मात्रा, पौधे, प पर अ की मात्रा यानी एक पाई दो तिरछी, प पे अ की मात्रा यानी एक पाई दो तिरछी, प पर अ की मात्रा यानी एक पाई दो तिरछी, और ध पर ए की मात्रा धे, पौधे। उसके बाद है बेले, ब पर ए की मात्रा, ल पर ए की मात्रा ले, बेले। आपको मैंने बताया पहले ही कि पेड़ जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, और इनके साइज के ऊपर, इनके आकार के ऊपर, इनके मतलब साइज के हिसाब से छोटे बड़े या फिर कमजोर या मजबूत के हिसाब से इनको अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने 3 पेड़ों के बारे में पढ़ा। एक को हम पौधे कहते हैं, जो छोटे पेड़ होते हैं उनको हम पौधे कहते हैं। उनके बाद जो बड़े पेड़ होते हैं उनको हम पेड़ कहते हैं। बड़े पेड़ों को हम पेड़ कहते हैं, छोटों को हम पौधे कहते हैं। और वो पेड़ जो अपने सहारे नहीं खड़े हो पाते, उनमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जमीन पर रेंगकर आगे बढ़ते हैं, और दूसरे बच्चों जो किसी दीवार या फिर किसी पेड़ या फिर किसी खंभे का सहारा लेकर के बढ़ते हैं। तो वैसे पेड़ों को हम बेले कहते हैं। तो यहाँ पे पौधे यानी छोटे पेड़ और बेले। और आपने अधिकतर देखा होगा जो भी सब्जियां होती हैं उनके पेड़ अक्सर पौधे होते हैं, बड़े पेड़ नहीं होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं, और या फिर वो बेले होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा पौधे और फिर बेले। मौसम, मौसम का मतलब ऋतु होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात या फिर बसंत, ये सब ऋतु या मौसम कहलाते हैं। तो यहाँ पे म पे अ की मात्रा, मौसम, मौसम। उसके बाद बै, ब पर ए की मात्रा 2 तिरछी बिंदी, बैंगन, बैंगन। पड़ोसी, प पर ओ की मात्रा डो, स पर बड़ी की मात्रा सी, पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब नेबर्स, जो हमारे अगल बगल रहते हैं लोग उनको हम पड़ोसी कहते हैं, और इंग्लिश में हम उनको नेबर्स कहते हैं। उसके बाद होड़, होड़ यानी बाजी या मुकाबला, ह पर ओ की मात्रा हो, ड़, होड़। उसके बाद खयाल, ख्याल यानी ध्यान रखना। तो यहाँ पे किसने ख्याल रखने को कहा था? लौकी ने टमाटर को अपना ख्याल रखने को कहा था, क्योंकि जिस तरह से वो झूला झूल रहे थे उसे डर था कि ये कहीं टूटकर गिर ना जाए। और आखिर बच्चों इन लोगों ने उस लौकी की बात ना मानी और वही हुआ जिसका कि डर था। तो लौकी यानी होड़ यानी बाजी या मुकाबला। उसके बाद ख्याल, ख्याल यानी ध्यान रखना। उसके बाद पेंग, प पर ए की मात्रा बिंदी, पेंग, पेंग। झूला झूलते समय जब हम बहुत ऊंची उड़ान लेते हैं या बहुत ऊंचे जाते हैं तो उसे पेंग मारना कहते हैं, या झूलते समय एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, उसे हम पेंग कहते हैं। हम आगे की तरफ भी जाते हैं और उतना ही पीछे की तरफ भी जाते हैं, तो एक जगह से हम दूसरे सिरे पे जाते हैं, उसे हम पेंग कहते हैं। उसके बाद बच्चों प पर ए की मात्रा बिंदी, पेंग, पेंग। उसके बाद हमारे पास है टक्कर, ट आधा क, कर, टक्कर। टक्कर मतलब 2 चीजें जब लड़ जाती है तो उसे हम टक्कर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन लड़ा था? बैंगन और टमाटर लड़े था। टक्कर लगने की वजह से वो पेड़ से अलग हो गए थे। तो यहाँ पे ट आधा क, टक, टक्कर। पढ़ेंगे सही तो सही लिखेंगे, टक
टक्कर। आधा क और क को मिला, पूरा क को मिला करके हम कर रहे हैं, तो ये हो गया टक्कर। उसके बाद है पिलपिली। पिलपिली यानी ऐसी नरम चीज जिसपे उंगली डालते ही अंदर का उसका हिस्सा बाहर आ जाता है, उसका अंदर का जो क्या कहते हैं पल्प है वो बाहर आ जाता है, या अंदर का नरम वाला भाग जो होता है वह बाहर आ जाता है। तो जब भी आपने देखा होगा कोई भी फल पेड़ से गिरता है तो वो सीधा अगर जमीन पे गिरता है, अगर हम उसे तोड़ते हैं तब तो वो पिलपिला नहीं होता है, लेकिन जब वो सीधा पेड़ से जमीन पे गिरता है तो ऊंचाई से गिरने की वजह से वो अक्सर पिलपिला हो जाता है, यानी कि दब जाता है। दबने की वजह से जब उंगली आप उस पर लगाते हैं तो आराम से उंगली हमारी अंदर घुस जाती है और अंदर का हिस्सा, उसका जो भाग होता है जिसे पल्प कहते हैं, वो बाहर आ जाता है, तो इसे हम पिलपिला कहते हैं। उसके बाद मुस्कुराने। मुस्कुराने मतलब स्माइल करना, या जब हम खुश होते हैं तो मुस्कुरा, मतलब पूरी तरह से खुल के हंसना नहीं, दबा अंदर से हंसना, तो उसे हम मुस्कुराना कहते हैं। या मुस्कुराने मतलब किसी को दूर से देख करके उसे भी हंसी, मतलब ऐसा उसने किया ही था कि जिस चीज को उसे मना करा जा रहा था उसने मना करने पे भी किया, और जिस चीज का डर था वही हुआ। तो यहाँ पे लौकी को हंसी आ गई और जो खीरा था वह मुस्कुराने लगा। उसके बाद कोशिश। कोशिश का मतलब प्रयत्न करना। कोशिश का मतलब प्रयत्न करना, या किसी भी काम को करने के लिए जो हम अपना एफर्ट लगाते हैं या फिर प्रयत्न करते हैं उसे हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटर और बैंगन थे पेड़ से अलग होने के बाद वह कोशिश कर रहे थे कि वो पेड़ पर वापस लटक जाए, जो कि असंभव था। तो कोशिश भी हमें ऐसी करनी चाहिए जो कि हो सके। तो यहाँ पे कोई भी फल हो, फूल हो, सब्जी हो, अगर पौधे से अलग हो जाएगा तो वो वापस कभी भी नहीं लगता। उसके बाद उनकी कोशिश इसलिए व्यर्थ थी। और दोबारा मतलब फिर से। दोबारा मतलब फिर से। तो पे छोटी मात्रा दोबारा। उसके बाद डरपोक। डरपोक, तो यहाँ पे बच्चों डरपोक किसके लिए कहा था? बैंगन ने लौकी को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वह उनकी तरह झूला नहीं झूल रहा था, वो उनकी तरह पींग नहीं ले रहा था। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे बैंगन ने लौकी को डरपोक कहा था कि तुम डरपोक हो। तो यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द है, एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं। अकड़ू, बगिया, सब्जियां, सुहावना, पौधे, बेले, मौसम, बैंगन, पड़ोसी, होड़, ख्याल, पेंग, टक्कर, पिलपिली, मुस्कुराने, कोशिश, दोबारा, डरपोक। तो इस तरह से बच्चों हमने इन शब्दों को लिखा और समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। तो आप इसे अपनी क्लास में कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों हमारा दूसरा अभ्यास आज का है शब्द अर्थ और मुहावरे। यहाँ तक कि हम शब्द अर्थ और मुहावरे एक बार मतलब शब्द अर्थों को, सारे शब्दों के अर्थ को हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा अगला अभ्यास है जिसे आपको क्लास में कॉपी में लिखना है। हमने पाठ पढ़ते समय भी सभी शब्दों के अर्थ को समझा था और यहाँ पे भी अर्थों को हमने समझ लिया है, कठिन शब्द में भी। तो चलिए एक बार फिर हम इन्हें लिखते हैं। हमारा अगला अभ्यास है शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। मुहावरे। अब बच्चे यहाँ शब्दार्थ तो है, लेकिन इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है। यहाँ पे इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं है, सारे शब्दार्थ हैं। तो पहला शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग पर छोटी की मात्रा, गी या, बगिया। बगिया का मतलब होता है बगीचा। ग पर बड़ी की मात्रा गी, च पर आ की मात्रा चा, बगीचा। अब दूसरा हमारा शब्द है बच्चों सुहावना। स पर छोटे की मात्रा, ह पर आ की मात्रा, व ना, सुहावना। अब सुहावना का मतलब होता है मन को भाने। भाना मतलब अच्छा लगना। अच्छा, तो अच्छा ही लिख देते हैं, अच्छा लगने, लगने वाला, वह चीज जो मन को अच्छी लगती है उसे हम सुहावना कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पड़ोसी। तो हम यहाँ लिखेंगे पड़ोसी। तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं, तीसरा है पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसी का अर्थ है
पड़ोस में रहने वाला, पड़ोस, पड़ोस में, म पर एक ही मात्रा में, रहने, न पर एक ही मात्रा ने, वाला, पड़ोस में रहने वाला। अब यहाँ पे हम चौथा लिखते हैं, फोड़। फोड़ में हमारे पास है बच्चों होड़, होड़ यानी शर्त, ह पे ओ की मात्रा होड़, होड़ मतलब शर्त या बाजी, शर्त या बाजी, बाजी, शर्त या बाजी, जी ही होगा, जी होगा, बिंदी नहीं होगा। ओके, ख्याल यानी कि 5 में हम लिखेंगे ख या ल यानी ध्यान रखना, ध्यान हम लिखेंगे ध्यान, ध्यान। उसके बाद हमारे पास है 5 पे हमारे पास है पेंग, 6 पे है प पर एक ही मात्रा पेंग, 6 पे हमारे पास क्या है, 6 पे हमारे पास है पेंग। पेंग का मतलब होता है झूलते समय, झूलते, छ पर बड़े की मात्रा, झूल, त पर एक की मात्रा ते, समय, झूलते समय, एक ओर से, और से दूसरी, द पर बड़े की मात्रा दू, स र पर बड़ी की मात्रा री, दूसरी और, अ पर ओ की मात्रा ओ र, और जाना, दूसरी ओर जाना। उसके बाद हमारे पास है पिलपिली। अब बच्चों पिलपिली, प पर छोटी की मात्रा पिल, पिल, प पर छोटी की मात्रा पिली। पिलपिली का मतलब होता है नरम या नरम, नरम या ढीला, ढ पर बड़ी की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, ढीला, नरम या ढीला होना, नरम या ढीला होना, होना, नरम या ढीला होना, नरम या ढीला होना। चलो नरम या ढीला, ढीली ही लिख दो, ढीली ही, क पर छोटी की मात्रा की, दबाने, द ब पर आ की मात्रा बाने, से, स पर एक की मात्रा से, रस, रस या गूदा, ग पर बड़े की मात्रा गूदा, रस या गूदा, निकल आए, निकल आए, आए। किसी भी फल के अंदर गूदा होता है, किसी भी फल के अंदर गूदा होता है। तो टमाटर भी अपने पेड़ का फल ही है, तो उसका जो गूदा नरम होने की वजह से जब वह बच्चों मतलब गिरने की वजह से उसका ऊपर का हिस्सा नरम हो जाता है, जिसकी वजह से छूते ही उसके अंदर का पल्प या गूदा बाहर आ जाता है, तो इसे हम पिलपिला कहते हैं। तो चलिए हम इन्हें एक बार देखते हैं। बच्चों बगिया, बगिया का मतलब है बगीचा। उसके बाद है सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला या फिर मन को भाने वाला, वह चीज जो मन को अच्छी लगती है उसे हम सुहावना कहते हैं। उसके बाद पड़ोसी, पड़ोसी यानी होता है पड़ोस में रहने वाला, वह व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में रहता है उसे हम पड़ोसी कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे नेबर्स भी कहते हैं। उसके बाद होड़, होड़ शर्त, शर्त तो उड़ा दीजिए, शर्त या बाजी, शर्त या बाजी। बच्चों अक्सर हम दोस्तों में से होड़ लगाते हैं या बाजी लगाते हैं। ख्याल, ध्यान रखना, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं मम्मी कहती हैं अपना ध्यान रखना, या पापा घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मी कहती है अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो ख्याल। पेन, सुझाते झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाना, पेंग यानी झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाने को हम पेंग कहते हैं। उसके बाद पिलपिली, नरम या ढीली की दबाने से रस या गूदा निकल आए, इतना नरम हो जाना कि जैसे हम उसे छुए अंदर का गूदा जो है या पल्प जो है बाहर आ जाए, उसे हम कहते हैं पिलपिली। अब एक हमारा शब्द बचा है, चलिए हम उसे भी लिख लेते हैं। बगिया आपको समझ में आ गया है, तो हम हमारा आखिरी शब्द है बच्चों आहट, आहट,
हमारा आखिरी शब्द है 8वां आहट। आहट, आहट का मतलब है चलने पर, चल न पर एक ही मात्रा ने, पर चलने पर। चलने पर क्या होता है? पैरों से, प पर एक ही मात्रा पैरों, पैरों से धीमी धीमी मतलब पैदा होने वाली, पैरों से पैदा, प पर एक ही मात्रा पैदा होने, ह पर ओ की मात्रा हो, न पे एक की मात्रा होने, पैरों पे से होने वाली, होने वाली हल्की आवाज, ह ल क पर बड़ी की मात्रा की, आवाज, ज के नीचे बिंदी, आवाज। तो ये है आहट। तो बच्चों इन सभी को आपके बुक में भी दिया गया है। अगर आपको कोई परेशानी है तो बुक से देख करके भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं। तो ये सारे वह शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े, हमें कठिन लगे, उन्हें पढ़ करके हमने यहाँ दोहराया।